हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये बांग्लादेश का सिचुएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक्चुअली यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है ना, वहाँ वहाँ पे वहाँ से और उसके वजह से ये जो बांग्लादेश कंट्री है ना, इसके ऊपर थोड़ा इश्यूज हो गया है। तो हम वो जस्ट इश्यूज के बारे में ही थोड़ा आज जान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इश्यूज क्या है? देखिए, जो मेन रीजन है ना, ये लिथुआनिया कंट्री है। लिथुआनिया आपको मिलेगा ये वेस्टर्न यूरोप में। मतलब आप बोल सकते हैं कि रशिया के आसपास ही है, वो जो बाल्टिक सी है ना, जो और लिथुआनिया एक्चुअली बाल्टिक कंट्री के अंडर ही आता है। ठीक है, जो मतलब बाल्टिक कंट्री के जस्ट नीचे, बाल्टिक कंट्री में तो ये आएगा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, और उसके जस्ट नीचे है, बाल्टिक सी के आसपास ही है ये लिथुआनिया। मैं आपको दिखा दूंगा वो पिक्चर में। और एक्चुअली इसने क्या किया, जो पी फाइजर का वैक्सीन था ना, ये आई थिंक 4,44,600 इतना डोजेज, ये फाइजर का जो वैक्सीन है, इसको मतलब ये देने से मना कर दिया, मतलब वो रिजेक्ट कर दिया था। शायद ये जो बांग्लादेश एक्चुअली लो डेवलपमेंट कंट्री है ना, तो उसके वजह से ये फाइजर का इतना वैक्सीन अप्रूव तो कर दिया था पहले, लेकिन अब क्या है कि इसको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, और एक चीज आप जान लीजिए यहाँ से, जो फाइजर का वैक्सीन है ना, वो उसका एफिकेसी उतना सही नहीं है। आपको पता होगा, जो वो इजराइल भी ये वैक्सीन लिया था, लेकिन उसने क्या था, दो डोज देने के बावजूद भी आपका वो कोरोना जा नहीं रहा था। उसके बाद क्या, फिर बूस्टर भी फाइजर का लिया था, लेकिन उसका मतलब एफिकेसी बहुत खराब ही है। ठीक है, और एक रीजन क्या दिया है लिथुआनिया ने? देखिए, लिथुआनिया ने तो ऐसा कुछ रीजन दिया तो नहीं है, बट जो हम लोग को पता मतलब जनरली देख के लगता है कि वो जो यूएनजीएम है ना, यूएनजीएम में जब वोट हो रहा था वो रशिया और यूक्रेन वॉर के ऊपर, तब बांग्लादेश ने क्या कर दिया था कि वो एब्सटेन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे एक बार चीज देख लीजिए। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, ये जो कंट्री है ना, ये है लिथुआनिया। आपको मैं बोल रहा था, ये देखिए, ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी के आसपास ही रहता है। ये लिथुआनिया, लिथुविया और ये एस्टोनिया है। ठीक है। और अच्छा, ये जो तीन कंट्री है ना, ये तीन कंट्री कभी यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया था ना, तब ये तीन कंट्री क्रिएट हुआ था। नॉट ओनली तीन कंट्री, आप नीचे देखेंगे ये जो यूक्रेन भी, और उधर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सब, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और भी जो जितना कंट्री है, सब यहाँ से मतलब यूएसएसआर का पार्ट था, वो टूट गया था। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बांग्लादेश है ना, ये देखिए, ये जो है ना, शायद आपको उतना क्लियर से दिख नहीं रहा होगा। ये बांग्लादेश ने क्या कर दिया था, वो एब्सटेन कर दिया था यहाँ से। तो बांग्लादेश ने जब एब्सटेन कर दिया था ना, तो उसको पनिश करने के लिए लिथुआनिया ने वो वैक्सीन नहीं दिया बांग्लादेश को। अच्छा, एक चीज है कि मान लीजिए कोई और एक कंट्री के ऊपर एक्शन ले रहा है ना, तो उसका एक रीजन नहीं होता है, उसका मल्टीपल रीजन है। अच्छा, उसमें एक रीजन है ये ट्रेड। ट्रेड में आप जब देखेंगे ना, मान लीजिए जो बांग्लादेश है, जब वो ट्रेड करता है यूएसए से, तो ऑलमोस्ट ये जो 4.3 बिलियन है ना, ये इसका मतलब सरप्लस में आता है। अच्छा, आपको यहाँ पे लगता है कि यूएसए ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन नहीं, ये सर ट्रेड डेफिसिट नहीं है। ये एक्चुअली मैं यूएसए का वेबसाइट से उठाया हूँ, उनका जो ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ना, वहां से। तो यूएसए का डेफिसिट होता है, तो मतलब वो होता है कि बांग्लादेश का सरप्लस होता है, मतलब इतना अमाउंट ये बांग्लादेश को हर साल पे करता है। ठीक है, और ये एक्चुअली आप देख लीजिए, 2009 में तो सब 3 बिलियन था, उसके बाद 14 में 4 बिलियन, 15 में 5 बिलियन, ये फिर 5 बिलियन, यहाँ पे फिर 4 बिलियन, और 2018 में 4 बिलियन, 19 में 4 बिलियन। तो रफली आप देख लीजिए, जब बांग्लादेश और यूएसए ट्रेड करता है ना, तो फायदा बांग्लादेश का ही ज्यादा होता है। तो ये भी एक रीजन है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है कि बांग्लादेश जब ट्रेड करते हैं यू से ना, मतलब यूरोपियन यूनियन, यहाँ से बहुत सरप्लस बनता है। मतलब मान लीजिए यू इंपोर्ट ही करता है ऑलमोस्ट 13 बिलियन, और एक्सपोर्ट शायद 2 बिलियन। तो
ये जो डेफिसिट होता है ना, ये माइनस मतलब डेफिसिट, तो 11 बिलियन का डेफिसिट होता है, ठीक है। और ये देखिए 2020 मतलब ये वो साल था जहां पे कोरोना था। मान लीजिए कोरोना नहीं रहेगा ना, वैसे ये 2019 में कोरोना नहीं था, तो तब देखिए आप ऑलमोस्ट ये 13 बिलियन रफली, 13 नहीं शायद 18 बिलियन होगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे 16 बिलियन रफली पकड़ लीजिए और यहाँ पे 3, तो टोटल 19 बिलियन और ये 13 बिलियन का डेफिसिट रहता है। मतलब जब बांग्लादेश यूएस से ट्रेड करता है ना, मतलब मोर देन 10 बिलियन इसका सरप्लस रहता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में ना ये 10 बिलियन अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। मैं जब आपको बोल रहा था ना कि एक रीजन नहीं रहता है, मल्टीपल रीजन रहता है कि आप और एक कंट्री को पनिश कर दे। इसमें और एक रीजन ये देख लीजिए, जब अफगानिस्तान का जो इशू हुआ था ना, अच्छा ये सब जो मैंने नहीं लिखा, ये बाइडेन बिट्रेज अफगानिस्तान अगेन, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये एक वॉशिंगटन का एग्जामिनर था, वो ये कुछ मतलब उसने लिखा था, कुछ सीनियर्स जो जर्नलिस्ट है, उनका फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है, मुझे पढ़ के तो अच्छा लगा, तो ये उन्होंने लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो अफगानिस्तान का जब इशू हो गया था ना, तब एक्चुअली अफगान जो जितना रिफ्यूजी है, वो अफगान रिफ्यूजी बांग्लादेश में भेजना चाहता था यूएसए, लेकिन बांग्लादेश ने तब क्या कर दिया था कि रिफ्यूजी को रिजेक्ट कर दिया। उसका रीजन है कि जब रोहिंग्या का इशू आ गया था ना, तो सऊदी अरबिया और यूएसए ने ना जबरदस्ती बांग्लादेश के ऊपर वो प्रेशराइज कर दिया था कि रोहिंग्या को लेना है, ठीक है। लेकिन जब अफगान इशू आया था ना, तो इसने क्या किया कि वो मतलब अफगान रिफ्यूजी को नहीं लिया। देखिए रिफ्यूजी प्रॉब्लमेटिक है, और आपको पता होगा कि ये रोहिंग्या है ना, ये जो भाषणचर आइलैंड है बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश को वहां पे वो लोग रहता है, मतलब वहां पे तो एक नॉर्मल सेटलमेंट बना दिया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम वही है, वो सबमर्ज्ड है, मतलब सी लेवल से, तो कुछ इशू आ जाएगा तो ये रोहिंग्या जितना वहां पे है वो मर जाएगा शायद, ठीक है। और हर कंट्री क्या है कि रिफ्यूजी को रिजेक्ट करता है, तो उसका रीजन भी है। देखिए मान लीजिए हर कंट्री के पास ना रिसोर्सेज लिमिटेड रहता है, तो आप बाहर से आप रिफ्यूजी लाएंगे ना, तो फिर वही होता है कि वाटर, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बहुत स्ट्रेस आ जाएगा, आपका इकोनॉमी पे इशू आ जाता है। उसके बाद आप होता है क्या है कि ये इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब वो क्राइम रेट थोड़ा बढ़ जाता है, ड्रग्स होता है, ड्रग्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इशू होता है। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर में इशू हो जाएगा, फिर कोर्ट में तो बस बहुत सारा पेंडिंग केसेस है, अब इन लोगों का भी वो देखना पड़ता है, ठीक है। और आपको रोहिंग्या तो जनरली आपको मिल जाएगा, जितना ये दिल्ली में जितना वो सब चलता है ना, वो बस्ती वगैरह, उसमें तो केजरीवाल जी ने पूरा उन लोगों का सेटलमेंट करवा दिया, उसके बाद तो फिर फ्री में चलता है। मुंबई में भी वही सिचुएशन है, और बंगाल में तो भाई भर भर के है। मतलब आप ये जो बंगाल में एक इलेक्शन हुआ था ना, पौरसभा इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी का, वहां पे भी वही सेम चीज है, बाहर से लोग आता है, पता नहीं कौन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर भी कभी इशू चलता है, लेकिन उन लोगों को अच्छा सेटलमेंट कर दिया हर जगह। देखिए लिथुआनिया ने तो अभी जो वैक्सीन है उसको मतलब देने से मना कर दिया, तो बांग्लादेश का अब इशू क्या, मतलब बांग्लादेश के सामने ऑप्शंस यही बचेगा, एक है चाइनीज वैक्सीन, ठीक है। जब आप द प्रॉब्लम विद चाइनीज वैक्सीन वही है कि मतलब उसका एफिकेसी बहुत कम है, ठीक है। ये एक न्यूज़ का कट आउट है, मैंने भी ये सब नहीं लिखा। और अब और एक चीज़ होता है कि आप इंडिया का भी वैक्सीन ले सकते हैं, जो जो मतलब कंपैरेटिवली जितना वैक्सीन वर्ल्ड में है, मतलब वो फाइजर वैक्सीन हो गया या और ये जो चाइनीज वैक्सीन है, इससे तो बेटर इंडिया का ही वैक्सीन है, ठीक है। और एक चीज है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जहाँ पे मतलब बांग्लादेश ने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे कोरोना का जो सिचुएशन है ना, वो कंट्रोल कर लिया है उन लोगों ने, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, वहाँ पे एक बायोलैब्स का मतलब बार बार मेंशन हो रहा है, तो वो जितना वेस्टर्न कंट्री का जो बायोलैब होता है ना, वो बायोलैब क्या करता है, जो डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे है। मतलब मान लीजिए यूक्रेन में तो था ही, ये तो सबको पता है। और ये जो वुहान से जो वायरस निकल रहा है ना, निकला था वो कोरोना वायरस का, वो एक्चुअली आई थिंक वो एडमिनिस्टर करता था फ्रांस या यूएसए, ठीक है। तो एक्चुअली आप नहीं बना सकते ये सब, जितना बायोलैब्स है ना, ये यूएसए और यूरोप में नहीं बना पाएंगे, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है।
तो ये लोग क्या करता है कि कोई एक लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री पकड़ लेता है और उसके बाद वहाँ पे वो बना देता है ये लैब वगैरह। एक चीज है यहाँ पे देखिए, ये 1-2 दिन पहले एक न्यूज आ गया था कि चाइना ने बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बना दिया, लेकिन उसके बाद क्या है कि जो बांग्लादेश का जो एम्बेसडर है ना, तो इंडिया में, तो उसने बोल दिया नहीं नहीं ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मुझे देखिए हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश जो यूज करता है ना, वो जितना डिफेंस इक्विपमेंट वो इधर आता है, वो रशिया से, इंडिया का भी है कुछ, और बाकी चाइना से आता है। तो ये मेंटेनेंस फैसिलिटी हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस फैसिलिटी आप बना देंगे ना तो वो कॉस्ट होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए हो सकता है पॉसिबिलिटीज, लेकिन मुझे पता नहीं, ये एम्बेसडर ने दे इसको तो रिजेक्ट कर दिया है। एक पाकिस्तान का डिफेंस एनालिस्ट है, पता नहीं वो कौन है, उसने तो इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना दिया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो मतलब ये सब चीजें हैं ना, ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, और आपके वो जो भी न्यूज़ दे रहे हैं ना उसको एक बार पहले गूगल कर लीजिए कि वो एक्चुअली सच में है कि नहीं है। अच्छा, आज तो इतना ही तक। एक्चुअली ये सब जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। जब तक ये रशिया यूक्रेन चलता रहेगा तो इतना मतलब ऐसा न्यूज़ तो बहुत आ जाएगा, तो आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट थिंग, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।